जी हाँ भक्तों, पूजा करते समय अगर आपका मन भी गंदी विचार के तरफ बार बार आकर्षित होता है तो घबराएं नहीं। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके व्यक्ति इस मुसीबत से निकल सकता है। कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा देखें। कई बार पूजा करते समय व्यक्ति के मन में कुछ अटपटे से विचार आने लगते हैं, जिससे वह डिस्टर्ब होने लगता है। ये विचार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली भक्ति में विघ्न डालने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसा होने से व्यक्ति का ध्यान भगवान से भटक जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये अमूमन हर व्यक्ति के साथ होता है। बावजूद इसके पूजा के समय दिमाग में आए ये विचार मनुष्य को दिन भर परेशान करते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्यों पूजा करते समय ऐसे विचार आते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर ऐसा होता है तो उस समय क्या करना चाहिए और ये विचार किस वजह से आते हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि पूजा करते समय गंदे विचार आने का कारण खुद व्यक्ति का मन होता है, क्योंकि इस मन को जिस तरफ ज्यादा प्रवाह मिलेगा, ये मनुष्य के विचारों को उधर ही जाने को प्रेरित करता रहेगा। व्यक्ति के दो मन होते हैं, एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध मन। जब मन अशुद्ध होता है तो व्यक्ति के मन में कामनाएं उत्पन्न होने लग जाती है। वहीं जब मन शुद्ध होता है तो वह भगवान की भक्ति करता है और उसे ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषी बताते हैं कि अगर पूजा के दौरान मन में गंदे विचार आते हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें आने देना चाहिए। नल के गंदे पानी की तरह होते हैं ये विचार। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि जिस तरह नल चलाने पर शुरुआत में नल से गंदा पानी बाहर निकलता है, उसी तरह से भगवान की भक्ति करते समय अगर अटपट विचार भी मन में आते हैं तो इसका मतलब होता है कि अभी ये मन की गंदगी बाहर निकल रही है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार नल से गंदगी निकलने के बाद शुद्ध पानी आने लगता है, उसी प्रकार मन से गंदगी निकलने के बाद शुद्ध विचार आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तमाम कोशिश के बाद भी व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं हो पाता और उसके मन में काम भावना जागृत होती रहती है। दरअसल काम, क्रोध, लाभ और मोह ऐसे भाव हैं जो मन में कभी भी आने लगते हैं। इसलिए पूजा करते समय अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी आता है तो उसे आने दीजिए, लेकिन अपनी पूजा बंद मत कीजिए, उसे जारी रखना चाहिए। बस इसके लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। अगर व्यक्ति इस प्रकार की दिनचर्या को सुधार ले तो उनके मन में ऐसे विचार अपने आप आना बंद हो सकता है। महाभारत में अर्जुन ने भी बोला था कि मन पर काबू रखना वायु को काबू में रखने जैसा कठिन है। इस पर कृष्ण ने समझाया कि कठिन तो है पर असंभव नहीं। मनुष्यों को बंधन में डालने वाला मन ही है, सुख और दुख में डुबाने वाला मन ही है। मन पर काबू पाना इसी तरह होता है जैसे किसी जंगली जानवर पर काबू पाना। बस ऐसा मान लीजिए कि ये मन की छटपटाहट ही है जो ऐसे विचारों के रूप में निकल रहा है। तो सार यही है कि बस प्रयास करते रहिए। एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो आपके पूजा करते समय गलत विचार क्यों आते हैं, उसके लिए जिम्मेदार वो है कि आप क्या चाहते हैं। ये विचार दिन भर आपके साथ रहे। आप इंटरनेट पर इन्हें सर्च करें, मोबाइल फोन में डाउनलोड रखें, दोस्तों से इन्हीं विषयों पर बातें करें। मतलब ये कि ये विचार वैसे तो दिन भर आपके साथ रहे, पर जब आप भगवान की आराधना या पूजा करें तो ये विचार कुछ देर के लिए आपसे दूर हो जाए। तो ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि पूजा करते समय आपके मन में गलत विचार नहीं आए तो आपको अपनी दिनचर्या से ही ऐसे कामों से दूर रहना पड़ेगा जो कि मन में गलत विचारों को आने देने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मन में कितने ही गंदे विचार क्यों ना आए, अपनी पूजा अर्चना को बीच में ना रोकें। यह केवल एक भ्रम है जो आपके मन में पैदा होता है और आप अपने मन को अशुद्ध मानने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इससे आपकी पूजा अर्चना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके मन में पूजा पाठ के दौरान एक ना एक बार मन में ऐसे विचार ना आए हो। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखें।
अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें। अपनी दिनचर्या में सुधार करें। ईश्वर आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।